हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज स्क्रीनिंग का जो एग्जाम था उस पेपर का मैं सॉल्यूशन भेज रहा हूँ और जीत आईएएस की पूरी टीम ने आप अपने सेक्शन को सॉल्व किया है। देखिए, जो पेपर था इमेजिंग जैसा पेपर किया गया था उससे बिल्कुल बाहर है। एक्चुअली में हम देखते हैं कि अगर जनरल स्टडी के सेक्शन को देखते हैं तो उसमें अगर हिस्ट्री की बात करें तो 3 क्वेश्चन हैं, वहीं ज्योग्राफी में 3-4 क्वेश्चन हैं, पॉलिटी में भी केवल 2-3 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन भी नहीं रखा गया है और करंट अफेयर जो हमने अपडेट किया था वो लेटेस्ट नहीं पूछा गया है। हाँ, जिस तरीके से पेपर इमेजिंग कर रहे थे लोग उससे थोड़ा सा टफ है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर पेपर टफ भी होता है तो सभी के लिए होता है, तो ऐसे ही मेरिट डाउन आ जाती है। तो अब इसको पेपर को सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षण कार्य के जो मुख्य घटक दिए गए हैं, इसमें 4 घटक दिए गए हैं और इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। मूल्यांकन के जो क्षेत्र हैं, देखिए मूल्यांकन के क्षेत्र हैं 4 दिए गए हैं, इसमें जो डी है विस्तृत ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात यहाँ गलत छांटना है, तो इसका आंसर डी है, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना जो प्रारंभ हुई थी ये 1980 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रूसा का पूरा नाम पूछा गया है। देखिए राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। देखिए मूल्य विकास इसका कार्य नहीं है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग 8वां जो क्वेश्चन है 1964 में बना था और ये जीत आई इसकी टेस्ट सीरीज में बार बार ये क्वेश्चन आपको दिया भी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। ये जो सुझाव है, ये राधाकृष्ण आयोग का सुझाव है। स्टूडेंट्स यहीं पर मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा। देखिए इस पेपर में कुछ क्वेश्चन इस तरीके के दिए गए हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं और जनरली ऐसा होता भी है। अभी मैं देख रहा था कि इसमें ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आईएएस 2016 के पेपर जनरल स्टडी से लिए गए हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा हैं, अध्यक्ष थे, यानी जब ये बनाया गया था तो इसके जो अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, शाला दर्पण परियोजना का जो संबंध है ये केंद्रीय विद्यालय से है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं 12, आरटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है ए। फिर हम देखते हैं कि डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से जो संबंधित उसमें अनुसूचित जाति भी है, जनजाति भी है और मुस्लिम समुदाय भी है और ये सभी के लिए है, तो इसका आंसर हुआ डी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का जो आधार देखिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में लाई गई थी वही इसका आधार था और 1986 के बाद जो नई शिक्षा नीति आई है वो आपको पता ही है कि 2020 में आई है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 15, माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसके जो अध्यक्ष थे, यानी जब ये बनाया गया था तो ये मुदालियर थे, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राधाकृष्ण आयोग का जो मुख्य संबंध पहला भारत के अंदर पहला शिक्षा आयोग था राधाकृष्ण आयोग, तो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने सिफारिश दी थी, इसलिए इसे उच्च शिक्षा आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की जो सिफारिश की थी ये यूजीसी ने की थी और स्टूडेंट्स यूजीसी जो बनाया गया था ये राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 लेकर चलते हैं, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए इसका आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग।
स्टूडेंट यहीं पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें 4 सीरीज होती हैं, ए बी सी और डी। क्वेश्चन सभी में एक समान होते हैं लेकिन उनके सीक्वेंस डिफरेंट होते हैं। तो ये जो आप देख भी रहे होंगे, शुरुआत से ही जो हमारा पहला ही जो पेज था उसमें सीरीज सी लिखा है। तो आज जो हमारा पेपर डिस्कस हो रहा है ये सीरीज सी को हम डिस्कस कर रहे हैं। सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। एनसीटीई का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है, क्वेश्चन नंबर 19 है। एनसीटीई का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है, देखिए वो है शिक्षक शिक्षा से, शिक्षक शिक्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 होगा और 20 में शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। क्या होता है इससे विकसित? इससे शिक्षण विकसित होता है, शिक्षण। अब 21 वैल्यू यानी जो मूल्य होते हैं, शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मूल्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, देखिए वैलेरी से। ए इसका आंसर है। अब 22 अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट जॉन डीवी ने दिया था। 23 डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? 23, तो देखिए इसमें 9 क्षेत्र आते हैं, 9 क्षेत्र हैं इसमें। इसी तरीके से लेकर चलते हैं 24 CIET। CIET एक शॉर्ट नेम है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की जो स्थापना है। ये क्वेश्चन के जो विकल्प दिए गए हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है उसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई भी विकल्प। तो कुछ क्वेश्चन जैसे आप देखते हैं कि जब हम पेपर देते हैं तो कमीशन की जो आंसर की आती है उसमें भी मिस्टेक हो जाती है, और वो एविडेंस भी मांगता है कि अगर किसी क्वेश्चन के आंसर पर ऑब्जेक्शन है तो स्टूडेंट्स भेजते भी हैं। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में भी कुछ प्रॉब्लम है, और ये विकल्प संभवतः ये इसका आंसर नहीं है। इसका जो आंसर है ये 1976 होना चाहिए, 1976। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लेकर चलते हैं। 26 शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्रारंभ किया गया था, पुरस्कार देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1958 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं यहां 4 विकल्प दिए गए हैं 27 में। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? तो देखिए व्यक्तित्व विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होती हैं, खेल भी होता है, परियोजना कार्य भी होते हैं। तो इसका आंसर हुआ डी, ये सभी। फिर हम देखते हैं 28 का जो आंसर है, देखिए कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? किस क्षेत्र में नहीं होता? तो देखिए भावनात्मक जो क्षेत्र होता है, बी इसका आंसर है, बी। अब हम 29 लेकर चलते हैं। 29 में एजुकेशन एंड मैन पुस्तक जो है उसके राइटर पूछा गया है। उसके राइटर कौन होंगे? तो देखिए इसके जो राइटर हैं FA फ्रोबेल इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 किंडरगार्टन पद्धति के जो जन्मदाता हैं, किंडरगार्टन पद्धति के जो जन्मदाता हैं, इसका आंसर होगा FA फ्रोबेल, FA फ्रोबेल। टीचिंग एप्टीट्यूड में जनरली इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उसके फाउंडर आदि कौन थे। इसी तरीके से 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? शिक्षण कौशल नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा सत्ता की आलोचना करना। फिर क्वेश्चन नंबर 32 सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसका उद्देश्य पूछा गया है और वह है बी, इसका आंसर बी होगा, शिक्षण कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33, तो देखिए इसका आंसर है BF स्किनर, BF स्किनर इसका आंसर है। फिर UGC की जो स्थापना है वो राधाकृष्णन आयोग ने जो की थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। ए इसका आंसर है 1953 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य था सामाजिक कार्यक्रम, इसका आंसर है सामाजिक
समाज को आधार बनाते हुए शिक्षा पेश की गई थी, तो इसका आंसर है डी। डी। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंध है? शिक्षण सहायक सामग्री, तो देखिए कठोर शिल्प उपागम, इसका जो आंसर है 36 का आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है, तो देखिए 2 भाग, 3, 4, 5, इसका आंसर बी है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। फिर कहा जा रहा है 38 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, ये जो एनसीटीई है इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1973 में की गई थी, 1973। 39 में निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? शिक्षण विधि, देखिए शिक्षण की कई विधियां होती हैं, तो प्रोजेक्ट भी होता है, प्रदर्शन भी होता है, कहानी कथन और ह्यूरिस्टिक। सी इसका आंसर है कहानी कथन, ये शिक्षण विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40। CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए व्यक्तित्व अनुदेशन भी है इसमें, स्वगति से सीखना, अधिगमन में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, ये तीनों ठीक है, इसलिए आंसर होगा डी, अर्थात ये सभी। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 40 क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए थे ये मैंने यहां पर सोल्व किए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अब जीएस का सेक्शन है और हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। हिस्ट्री इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? देखिए आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, यहां पर एसएन बनर्जी भी दिया गया है, वीडी सावरकर भी दिया गया है, अरविंद घोष भी, बट इसका जो आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना है 1946 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मेरठ में हुआ था, तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए थे जेबी कृपलानी को बनाया गया था, जेबी कृपलानी। तो ये 1947 तक यही रहे जेबी कृपलानी, लेकिन नवंबर में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर कि आजादी के समय, तो इसका जो आंसर है वो आचार्य जेबी कृपलानी है। फिर वो यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत, यहां पर जो प्रतिशत पूछा जा रहा है कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम है, तो इसमें मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 44 ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी देना चाहूंगा, आईएएस प्री 2016 में क्वेश्चन भी आया है और इसका आंसर है मिंस्ट्रल राइन घाटी। 45 निम्नलिखित में से कौन एक शीत जलधारा है? देखिए जो समुद्री जलधाराएं होती हैं उसमें कौन सी शीत है? ये दोनों गर्म हैं, ये भी गर्म है, तो वेंगुला जलधारा जो है ये शीत जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 46 निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? सड़क सघनता, तो देखिए इसमें केरल स्टेट आता है जहां पर रोड डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो डी इसका आंसर था। नेक्स्ट है मेसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर है लौह अयस्क, लौह अयस्क। 47 इसका आंसर है। अब 48 डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है, तो ये कौन से महासागर या सागर में है? तो देखिए इसका आंसर है उत्तर सागर, नॉर्थ सी। अब 49 निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? जो इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार है उसका नाम एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट इसलिए है क्योंकि इसमें 46 से लेकर के 48% तक इसमें कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए 1950 में भारतीय संविधान के भाग सी, एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसमें राज्य जो बांटे गए थे कै ख घ श्रेणी में बांटे गए थे। बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें सी में कितने राज्य थे? उसका आंसर है 10। फिर भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इमेजिंग भी नहीं किया जा सकता था किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट देखिए आंसर बी है, ग्रेनविले ऑस्टिन इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है, नानाघाट अभिलेख, आपने सातवाहन वंश का नाम सुना होगा, सातवाहन वंश।
देखिए सातवाहन वंश का एक पहला योग्य शासक था और उसका नाम था सतकर्णी फर्स्ट। अंग्य कुल की राजकुमारी नागानिका, उसने एक अभिलेख लिखा है नानाघाट, जो उसकी जानकारी देती है, तो सतकर्णी फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 53, गुरिल्ला युद्ध नीति। देखिए गुरिल्ला युद्ध नीति का मतलब होता है छापामार नीति, और इसकी शुरुआत प्रॉपर महाराणा प्रताप ने अकबर के अगेंस्ट की थी। मराठों ने भी की है, और मराठों में शिवाजी का नाम आता है। तो शिवाजी ने किससे सीखी थी ये? देखिए शिवाजी के जो पिता थे शाहजी, ये सबसे पहले अहमदनगर के मलिक अंबर की सेवा में आए थे, तो उसी से प्रभावित थे ये। शिवाजी ने मलिक अंबर से प्रभावित होकर ही अपनी राजस्व भू राजस्व नीति को अपनाया था, जो रैयतबाड़ी थी। रैयतबाड़ी का मतलब होता है किसान और शासक के बीच कोई मध्यस्थ वर्ग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए ओलंपिक मसाल किसका प्रतीक है? आपने देखा भी होगा ओलंपिक में क्या होता है, मसाल को लेकर दौड़ते हैं, वो कंटिन्यू होता है, और कंटिन्यू को हिंदी में कहते हैं निरंतरता। सी इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है 55, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन में जो राजदूत चुना है, यानी एम्बेसडर चुना है, और वो है PV सिंधु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रा गोल्ड कप। देखिए जो इलेक्ट्रा गोल्ड कप है 56 में, इसका जो संबंध होता है या खेल से है, लेकिन खेलों में आता है फुटबॉल। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है 57, अभी कौन कौन से UTS और राज्य जिनके विलय हेतु संसद में एक बिल पारित किया गया था। एक्चुअली में महाराष्ट्र के पास ही आपने दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली का नाम सुना होगा। जो दोनों UTS अलग अलग थे, उन दोनों को एक कर दिया गया है, और उसका नया नाम दादर रखा गया है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, क्वेश्चन नंबर 58 आप देख ही रहे होंगे, हरिकोटा कि किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 का एक्सपेरिमेंट किया था, तो 22 जुलाई 2019 इसका आंसर है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिए जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अमिताभ बच्चन, देखिए अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार दिया जा चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, श्री सुंदर पिचाई। देखिए सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं? देखिए अल्फाबेट इंक से भी इनका नाम जुड़ा है और गूगल से भी जुड़ा है, तो B और C आंसर होगा D, यानी D इसका आंसर है। नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहां हुआ था? ये मैड्रिड स्पेन में हुआ है, मैड्रिड स्पेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? ओस्लो समझौता, देखिए जो ओस्लो समझौता हुआ था, ये इजराइल सरकार और फिलीपींस मुक्ति मोर्चा के बीच एक समझौता हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे DPS एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल जो 40 है, उसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करें। चूंकि वो DPS का हिस्सा था, इसलिए राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और हमारी पंचायती राज व्यवस्था प्रॉपर सफल नहीं हो पाई। फिर उसके बाद एक 73 अमेंडमेंट किया गया और एक पंचायती राज अधिनियम लाया गया, पंचायती राज अधिनियम। तो उसके द्वारा अब संविधान में आर्टिकल 243 से 243O तक 16 आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो इसका आंसर है पंचायती राज। फिर वो कह रहा है प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जो मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े थे GTIS से और ऑफलाइन भी जुड़े थे, क्लास में करंट अफेयर के जो आप लोगों को मैटर दिया गया था, उसमें क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है। बिल्कुल MSc लेवल का फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ये है A, यानी 2A इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 66 में, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB हो तो उनके बच्चों के समूह में क्या होने की संभावना है? तो देखिए 66 का आंसर C होगा। क्वेश्चन नंबर 67,
लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है गैल्वेनीकरण। ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? 8th क्लास में भी पढ़ते थे हम। इससे डिस्टेंस मापते हैं, यानी दूरी इसका आंसर है, दूरी। नेक्स्ट देखते हैं 69, सोलर सेल सोलर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? सोलर सेल, तो देखिए ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत ऊर्जा है इसका आंसर, विद्युत ऊर्जा। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं, 70वां क्वेश्चन है, जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, देखिए WBC इसका आंसर है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट देखते हैं, टीकाकरण किसने शुरू किया था? एडवर्ड जेनर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये टीकाकरण, वाहनों के पीछे का जो ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में आता है? देखा होगा आपने, साइड मिरर जो होता है एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस का मतलब बड़ी चीज छोटी दिखाई देती है जिससे हमें दूर तक का दिखाई दे, तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। कई बार यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो नाक कान गले के डॉक्टर होते हैं वो जिस शीशे का प्रयोग करते हैं, मिरर का प्रयोग करते हैं, वो अवतल लेंस होता है, चूंकि उसमें छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 73, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है। एक्चुअली में घर्षण बल होता है, घर्षण बल, घर्षण बल के कारण वो बॉल रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, करंट का क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? 2019, तो पीटर हैंडके इसका नाम है। फिर यहां क्वेश्चन पूछता है 75 में, प्याज के लाल रंग होने का क्या कारण है? प्याज, देखिए एंथोसाइनिक की उपस्थिति होती है। अब हम देखते हैं, ऐसे गाजर भी पूछा जा सकता है, गाजर में कैरोटीन होता है। अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो लाइकोपिन पिगमेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्याज भी पूछ लिया गया आज। 76, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण, देखिए रम्माण का मतलब होता है, रम्माण रामायण होता है इसका मतलब, तो इसका आंसर जो है धरोहर के रूप में जो रम्माण है ये कहाँ है? ये गढ़वाल में है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली। खुमरी पंचायत, देखिए खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो खुमरी जो है जोनसारी है, जोनसारी। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, 1922 में बैरिस्टर मुकंदीलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो देखिए तरुण कुमाऊं इसका नाम है, तरुण कुमाऊं। डी। नेक्स्ट, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, देखिए इसकी जो स्थापना है उसमें श्रीदेव सुमन का योगदान रहा, जो टिहरी रियासत के विरोध में उन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की 23 जनवरी 1939, और टिहरी रियासत का विलय के उद्देश्य से भूख हड़ताल पर बैठे और 84वें दिन वो शहीद हो गए। जो आज हमारा टिहरी डैम है, टिहरी डैम का जो सागर है अंदर डैम, उसका नाम भी श्रीदेव सुमन सागर उन्हीं के सम्मान में रखा गया है। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? स्टूडेंट्स माफी चाहूंगा, मुझे इसकी कोई इस तरीके का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था? जैविक खेती यानी बायो एग्रीकल्चर एक्ट पारित किया था, तो देखिए इसका आंसर है 2019। फिर हम देखते हैं महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? देखिए इनका संबंध जो है क्रिकेट खेल से है, क्रिकेट। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट 83, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम जो पारित किया गया था वो था 2016, उत्तराखंड सरकार 2016। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून बनाया गया था? एक्चुअली में जो नायक एक समाज होता था और ये कुमायूं में होता था, ये नायक कौन थे थोड़ा बताना भी चाहूंगा। कहा जाता है कि ये चंदों की अवैध संतान थी, ये अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करते थे बल्कि उनसे वेश्यावृत्ति कराते थे। तो जो यहाँ का समाज था उसके ऊपर एक कलंक था, तो इसका विरोध किया कुछ बुद्धिजीवियों ने और सरकार को ज्ञापन भी दिया, और सरकार ने 1929 में एक बालिका रक्षा कानून पेश किया था, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट हम चलते हैं
1917 में कुमायूं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? देखिए स्टूडेंट्स, 1917 में जो कुमायूं परिषद का गठन किया गया था, एक्चुअली में इस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था जिससे क्षेत्रीय समस्याओं को एक मंच पर लाया जाए। तो जैसे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे, इसी तरीके से कुमायूं परिषद के भी होते थे और इसके पहले अध्यक्ष जयदत्त जोशी थे, जयदत्त जोशी। इसी तरीके से देखते हैं कुटीर ज्योति योजना। देखिए कुटीर ज्योति योजना अभी 2-3 दिन पहले मैंने मेरी टेस्ट सीरीज में भी आपने क्वेश्चन देखा होगा, उसमें मैंने दिया था कि शहरी गरीबों के लिए है, ग्रामीण गरीबों के लिए है, सभी के लिए है। तो कुटीर ज्योति योजना यहां पर तो शॉर्ट में ही दिया है, विद्युत से है। एक्चुअली में गांव में रहने वाले जो बीपीएल लोग हैं उनको सरकार क्या कर रही है, निःशुल्क इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रोवाइड करा रही है। फिर निम्न में उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल बनाया गया? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर करंट का क्वेश्चन है, स्मिता देवरानी को बनाया गया है। 88 में देखते हैं निम्न में भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? देखिए एक होता है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना, लेकिन यहां ये नहीं पूछ रहा है कि यहां कहा जा रहा है कि राज्य निर्माण होगा, इसकी घोषणा करने वाले एचडी देवगौड़ा थे, ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है 89 में देखते हैं निम्न में कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे? जयानंद भारती का नाम सुना होगा, एक समाज सुधारक थे, डोला पालकी आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं 90, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील से, देखो जहां तक मेरी जानकारी है 10 के ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई है। पूरा प्रयास किया है, 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 99% सतपुली इसका आंसर है, सतपुली। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो नामिक ग्लेशियर जो बागेश्वर यहां पर दिया गया है यही गलत है, ये पिथौरागढ़ में है, तो इसका आंसर सी होगा। कुनिंद मुद्राएं यहां पर दिया है टेरी गढ़वाल, कुमायूं और उत्तरकाशी, तो कुनिंद मुद्राएं इन सभी स्थलों से मिली है, डी इसका आंसर है। निम्न में कौन मैती आंदोलन के जनक थे? मैती, देखिए आप लोगों ने देखा भी होगा गढ़वाल में चल रहा है एक मैती मूवमेंट, जिसमें गांव में एक मैती दीदी को भी चुना जाता है और उसका मतलब होता है, मैती का मतलब गढ़वाल में मायका होता है, यानी मायके में एक वृक्ष लगाया जाता है। तो कल्याण सिंह रावत की देन है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी? इसे कुलू वरदायस भी कहते थे, कुली उतार भी कहते थे, कुली बेगार भी कहते थे। तो देखिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल। देखिए उत्तराखंड का जो गठन हुआ इसमें यूकेडी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो 1979 में यूकेडी का गठन किया गया था, 79, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला। देखिए इसका जो आंसर है 97 का हंसा मनराल है, हंसा मनराल और पावर लिफ्टर थी। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु रामराय को आश्रय प्रदान किया था? यहां पर एक पवार शासक है और उसका नाम है फतेहपति शाह, इसका आंसर है। चंद्रवंश के शासनकाल में सीरती एक्चुअली में यहां पर टैक्स है, एक भूराजस्व जो कर होता था भूमि कर, उसे सीरती कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं श्रीदेव सुमन का बलिदान 25 जुलाई, इसका आंसर है सी, चूंकि शहीद हो गए थे। राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसमें इन्होंने न्यूवेन चैपल में एक युद्ध जीता भी था। तो विक्टोरिया क्रॉस एक अवार्ड होता है, मरणोपरांत दिया जाता है, और ये जो दिया जाता है ये ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो उनको ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। देखिए मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? देखिए स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था, श्रीदेव सुमन ने भी भाग लिया था। इनका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन जब इन दोनों ने भाग लिया तो इसका आंसर डी होगा। फिर देखते हैं अनासक्ति आश्रम कोसानी का संबंध किससे है? सभी को पता है, ये महात्मा गांधी से है, महात्मा गांधी। फिर कहा जा रहा है कि मरोज क्या है? मरोज, देखिए मरोज एक जनजातीय त्योहार है, जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब है उनका एक त्योहार है।
फिर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर। देखिए देवभूमि सॉफ्टवेयर का जो संबंध है वो भू आलेखों से है। आप देख रहे हैं ना आजकल ई गवर्नेंस यानी सभी विभागों को, कार्यालयों को हमें क्या करना है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना होता है। उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना? बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, डी इसका आंसर है। अब मैथ का सेक्शन शुरू होता है। मैं समझता हूं कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन यही होंगे। ये मैथ वाले सर ने सोल्व किए हैं, तो उसके आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 स्क्रीन पे है। उसमें कहा जा रहा है कि एक व्यापारी ने अपने स्टॉक के 20% को 10% लाभ पर, ये क्वेश्चन है 106। देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा सी, यानी 17.5%। 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, यदि x रेशियो y इक्वल टू 4:05 pm रेशियो 6:10 am, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा बी होगा, यानी 193:74। तो इसका आंसर होगा बी। इसी तरीके से लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ए यानी 0। इस अब देख देते हैं 109वां क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां क्रम से 40 किलोमीटर पर आवर एवं 20 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 109 का जो आंसर होगा वो डी होगा, डी है 50 मीटर, डी है 50 मीटर। अब हम लेकर चलते हैं 110, 110वां क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में तथा उसी कार्य को 2 पुरुष और 3 महिलाएं 10 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 3 पुरुष और 8 महिलाएं। देखिए इसका जो आंसर है वो बी है, बी यानी 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 111, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो आंसर होगा इसका आंसर है डी, डी का यानी 504। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन 112, मेरी घड़ी में मंगलवार दोपहर 1 बजे 1 मिनट धीमी तथा बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे 2 मिनट तेज थी, तो घड़ी ने सही समय जो दिखाया है, देखिए इसका आंसर स्टूडेंट्स बी आंसर है 5 बजे बुधवार, 5 बजे बुधवार। ये क्वेश्चन नंबर 112 का बी है। इसी तरीके से 113 क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन एवं रामास्वामी हॉकी एवं फुटबॉल खेलते हैं, तो देखिए 113 का जो आंसर है ये ए है, ए यानी मोहन। अब नीचे दी गई श्रेणी के लुप्त इसमें जो पद है उसको हमें ज्ञात करना है, तो इसका विकल्प सी है, यानी 01 और 01। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, यदि मैं प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करता हूं तो एक निश्चित दूरी तय करने में मुझे 50 दिन लगते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए यानी 125 डेज, 125 डेज। अब आता है 116 क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में 526 का अर्थ आसमान नीला है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने अभी 3-4 दिन पहले इसी तरीके का क्वेश्चन डाला भी था। तो देखिए इसका आंसर ए होगा 3। एंड नेक्स्ट 117 क्वेश्चन, एक व्यक्ति 15% ब्याज दर पर, यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी। चलो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बी इसका आंसर है, बी, और यानी 874.75। क्वेश्चन नंबर 118, पक्षियों के एक शिकारी ने किसी से पूछा। देखिए इसका जो आंसर है 118वें का ए आंसर है, यानी 9। अब 119, 119वां जो क्वेश्चन है, तो इसमें अध्यापक, लेखक और पुरुष के बीच एक रिलेशन पूछा गया है, इस डायग्राम के माध्यम से बताना है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर डी होगा, डी। फिर 120 जो क्वेश्चन है, इसमें इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर इसका भी डी होगा, 1, 2 एंड 3 सभी। क्वेश्चन नंबर 121, एक नाव पानी
के बहाव में विपरीत दिशा में एक दूरी 8 घंटे 48 मिनट में तथा वही दूरी पानी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में तय करती है, तो नाव एवं पानी के बहाव की गति में हमें रेशियो बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर सी होगा 8:3। सी 8:3। पेज चेंज कर लेता हूं। एक व्यक्ति, हाँ, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी है, राइट राइट राइट, यानी दाएं दाएं दाएं। फिर 123 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन का 150%, देखिए इसका आंसर सी है 0.000384, ये इसका आंसर है सी। देखिए यहां एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, 5 आपको आकृति दी गई हैं। इन आकृतियों में जो नेक्स्ट आकृति है वो कौन सी होगी, तो इसका आंसर बी है, बी। फिर यहां एक लुप्त संख्या ढूंढनी है हमें, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर वो होगा ए, इसका आंसर है 16। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 को लेकर चलते हैं। 126, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की जो माध्यिका है ये 12 होती है, 12 यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, जिस प्रकार कोशिश सफलता है उसी प्रकार से जो पढ़ना है, पढ़ना ज्ञान, ये इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 128, देखिए 128 में जो क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, इनमें इसका आंसर भी बी होगा, केवल 1 पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 का जो आंसर है सी है 1090। एंड क्वेश्चन नंबर 130 और 130 का जो आंसर है, इसका आंसर ब्लड रिलेशन का है, ये माता होगा सी। अब हम हिंदी का सेक्शन शुरू करते हैं। हिंदी, अब स्टूडेंट देखिए खंड 5 में हिंदी का सेक्शन दिया गया है जिसमें 20 क्वेश्चन है, इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। 131, देखिए इसमें समास, बहुव्रीहि समास की योजना जो होती है ये क्या है, डी इसका आंसर है पीताम्बर। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा। 132 में महात्मा कौन सा समास है, महात्मा में कर्मधारय समास है, कर्मधारय। 133 में प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो इसमें जो संधि होगी यन स्वर संधि होगी। अब ये मुहावरा दिया गया है 134 में, अंधा क्या चाहे दो आंखें, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 135, देखिए 135 जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें संधि विच्छेद पूछा गया है, संधि विच्छेद, और वो है सज्जन में संधि विच्छेद सत और जन होता है। अब हम लेकर चलते हैं मत्स्य शब्द का तद्भव क्या होगा। 136, मत्स्य तद्भव तत्सम वाला क्वेश्चन है, वो है मछली। फिर फूल शब्द का तत्सम पूछा है और इसका होगा पुष्प, ए आंसर है 38। धनु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो देखिए इसका होता है कोदंड इसका आंसर है। नेक्स्ट है 139, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है 139, तो उसे निर्मम कहते हैं, निर्मम। 140, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, अगोचर। देखिए जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो उसी को हम अगोचर कहते हैं, अगोचर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं संयोग शब्द में। 141, संयोग शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है, संयोग, इसमें सम, देखिए उपसर्ग भी लगा है, इसका आंसर है 142। किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, तो देखिए अनभिज्ञ, इसका आंसर अनभिज्ञ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गमन शब्द में, गमन 143 में गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गमन, तो गमन अन, ए आंसर है 144। नस्वर शब्द का विलोम, शब्द विलोम वाला क्वेश्चन है, विलोम जस्ट उल्टा होता है और इसका विलोम नस्वर यानी शाश्वत होगा। 145, यथेष्ट शब्द का विलोम, यथेष्ट जो इसका विलोम है, इसका यथेष्ट का मतलब होता है कम। नेक्स्ट देखिए
कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से तो वर्तस्य, देखिए इसमें आंसर इसका बी आएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 147, एक बकरी, दो भेड़ें तथा कई गायें चर रही थी। देखिए इसका आंसर डी है। 48, कलेजे पर पत्थर रखना जो मुहावरे का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है जी कड़ा करना, जी कड़ा करना। फिर क्वेश्चन नंबर 149, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रत्यय? तो देखिए जानकार, कार, ये प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 150, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? देखिए वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो बी शब्द जो है वो शुद्ध है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पेपर की जो टेस्ट सीरीज सी है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग भी अपना पेपर चेक कर लीजिए और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हमारे कितने सही हैं। एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं इंसान गलतियों का घर होता है, मिस्टेक कई बार हो जाती है, लेकिन जीत आई इसकी टीम ने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से प्रयास किया है कि कहीं भी इसमें कोई त्रुटि ना हो, और मैं समझता हूं कि आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। इससे जीत आई इस टीम की ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं। थैंक यू।